अगर ये सवाल आपके पास हो, देश भर के चुनाव, ब्राह्मणों का वोट किस पार्टी को थोक के भाव मिलता है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप सबकी जुबान पर बीजेपी का नाम आएगा। लेकिन इस बार जिस तरीके का ट्रीटमेंट एक राज्य में ब्राह्मण समाज के लोगों से बीजेपी ने किया है, वो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बीजेपी उस राज्य में ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ जैसा व्यवहार कर रही है, यकीन मानिए मुझे बीजेपी की राजनीति में जिस तरीके का स्थान मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए दिखता है, ठीक उसी तरीके का स्थान बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को उस राज्य में दिया। गजब का विश्वासघात किया है, एक अलग ही तरह से विश्वास को तोड़ा है। मतलब बीजेपी को ब्राह्मणों का वोट चाहिए, लेकिन उसके बदले में वो उससे दूरी बनाकर रखती दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा, उसी ब्राह्मण समाज से दिखाने के लिए ही सही बीजेपी अविश्वास दिखाने लगी। एक तरह से कहा जाए तो कटने लगी। क्या ये सिर्फ टिकट वितरण का मामला है, या फिर सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी को लेकर ब्राह्मण समाज के नेताओं का बायकॉट करने का प्रयास कर रही है? दरअसल जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, वहां ब्राह्मण नेताओं को ना तो चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला और ना ही फैसले लेने वाली राजनीति में उनकी वैसी भूमिका दिखी जो पहले देखने को मिलती थी। कई बड़े चेहरे या तो किनारे कर दिए गए। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति में बदलाव कर रही है? क्या पार्टी अब नए जातीय समीकरण गढ़ने में जुटी है, जहां ब्राह्मण समाज की भूमिका पहले जैसी केंद्रीय नहीं रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कथित उपेक्षा का असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या ब्राह्मण वोटर इस बार चुपचाप सब देख रहा है, या फिर वो अपने तरीके से जवाब देने की तैयारी में है? क्योंकि राजनीति में भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, और फिलहाल यही भरोसा बीजेपी और ब्राह्मण समाज के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु की सियासत में ब्राह्मण राजनीति पूरी तरह से हाशिए पर पहुंच गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में डीएमके और कांग्रेस ही नहीं, एआईए, डीएमके और बीजेपी ने भी किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया है। 3.5 दशक में पहली बार हुआ जब एआईए डीएमके ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोई भी दल ब्राह्मण को क्यों टिकट नहीं देना चाहता है? तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था तो ब्राह्मणों की सियासी ऊती बोला करती थी, लेकिन द्रविड़ आंदोलन के चलते सियासी हाशिए पर पहुंच गए। हालत यह हो गई कि विधानसभा चुनाव में सियासी प्रमुख दल ने ब्राह्मणों को टिकट देने से परहेज किया। राज्य में ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने वाली बीजेपी ने भी ब्राह्मणों से किनारा कर लिया। बीजेपी ने अपने कोटे की 27 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं दिया। तमिलनाडु में ये बदलती सियासत का नतीजा है, या फिर कोई और सियासी मजबूरी? तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन में डीएमके 164 और कांग्रेस 28 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों ने किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। इसके अलावा उनके सहयोगी लेफ्ट और वीसीके और मुस्लिम लीग ने भी किसी भी ब्राह्मण पर भरोसा नहीं जताया। वहीं ब्राह्मणों के सारे राजनीति करने वाली एनडीए गठबंधन भी ब्राह्मणों पर भरोसा नहीं जता सकी। एआईएडीएमके 178 सीट, बीजेपी 27 और पीएमके 18 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक भी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतार सकी। ये पैटर्न तमिलनाडु की बदलती सियासत को दिखा रहा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता ब्राह्मण समाज से रही हैं, लेकिन अब निधन के करीब 10 साल बाद उनकी पार्टी किसी भी ब्राह्मण को मैदान में नहीं उतार रही। एआईएडीएमके ने 2021 में ब्राह्मण समाज से आने वाले पूर्व पुलिस महानिदेशक आर नटराज को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार उनका भी पत्ता काट दिया गया। माना जा रहा है तमिल की सियासत में ब्राह्मण मतदाता लंबे समय तक एआईएडीएमके के साथ रहे, उन्हें वोट देकर सत्ता में भी लाने का काम करते रहे। इसके चलते जयललिता और एमजीआर ब्राह्मण उम्मीदवारों को हमेशा
मैदान में उतारते थे। हाल के वर्षों में ब्राह्मणों का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ा है। इसी कारण अब ये पार्टी ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने में चुनावी लाभ नहीं देख रही है। इसलिए AIADMK ने ब्राह्मण समुदाय को टिकट देने से परहेज किया। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी TVK ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे। तमिल राष्ट्रवादी नेता सिमन की पार्टी तमिलिर कच्ची ने 6 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे। इन दोनों ही दलों ने मलयापुर और श्रीरंगम जैसे इलाकों को चुना है, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ब्राह्मण वोटर निर्णायक रोल अदा करते हैं। यही वजह है TVK और NTK ने ब्राह्मणों को टिकट देकर उन्हें साधने का दाव चला है। NTK द्वारा 6 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के पीछे विश्लेषकों का कहना है कि सीमान ने तमिलनाडु में पेरियार विरोधी रुख अपनाया है। RSS से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के द्वारा वो द्रविड़ दीवार को तमिलनाडु में गिरा देंगे। वो अपने राजनीतिक संदेशों में जाति और पहचान का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ब्राह्मणों को टिकट देकर सियासी संदेश देने की कवायद की गई। दरअसल AIADMK ने कई दशकों तक ब्राह्मण समाज का समर्थन बनाए रखा था, लेकिन हाल के सालों में इसमें बदलाव आया। जयललिता के निधन के बाद ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव बीजेपी के पक्ष में हुआ। इसके चलते ही AIADMK ने ब्राह्मणों से दूरी बना ली, लेकिन बीजेपी के परहेज करने की वजह से लोग जरूर चिंतित हैं। हालांकि तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन का समर्थन पाने में बीजेपी कामयाब रही है। इसके बाद भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं देना बीजेपी के समर्थकों को निराश करता है। राज्य में 3% के करीब ब्राह्मण मतदाता है, जिन्हें नायर के नाम से जाना जाता है। राज्य की सियासत में OBC और दलित वोटर बहुत निर्णायक है, इसलिए ब्राह्मण को टिकट देने से परहेज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ब्राह्मण को चुनावी मैदान में उतारने से दलित और OBC वोटर छिटक सकता है, जिसके चलते बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। दोस्तों, तमिलनाडु सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही। द्रविड़ राजनीति की शुरुआत में पेरियार EV रामास्वामी के आत्मसम्मान आंदोलन से हुआ। इस विचारधारा का मुख्य केंद्र ब्राह्मणवाद और उत्तर भारतीय सांस्कृतिक प्रभुत्व का विरोध करना था। DMK और AIADMK जैसी बड़ी पार्टियां इसी विचारधारा की उपज हैं। इसलिए ब्राह्मणों को टिकट देने से उनकी वैचारिक जड़ों के विपरीत माना जाता है। तमिलनाडु की कुल जनसंख्या में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। राज्य में सिर्फ 3% है। इस तरह से चुनावी राजनीति में जीतने की क्षमता अक्सर जातिगत आंकड़ों पर निर्भर करती है। सियासी दल उन जातियों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी संख्या अधिक है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है। द्रविड़ दलों ने अपनी राजनीति को पिछड़ी जातियों और दलितों के उत्थान के इर्द गिर्द बुना है। राजनीतिक दलों को डर रहता है कि ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारने से उनका मुख्य आधार नाराज हो सकता है, या ये संदेश जा सकता है कि ऊंची जाति के प्रभुत्व को वापस ला रहे हैं। द्रविड़ राजनीति में अक्सर ब्राह्मणों को आर्य या बाहरी माना गया है, जबकि गैर ब्राह्मणों को मूल द्रविड़। ये विमर्श इतना गहरा है कि किसी ब्राह्मण नेता के लिए खुद को विशुद्ध तमिल हितों का रक्षक साबित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को सियासी तवज्जो नहीं मिल रही है। दोस्तों, सवाल सिर्फ टिकट का नहीं है, सवाल भरोसे का है। जिस ब्राह्मण समाज को कभी सत्ता की धुरी माना जाता था, आज वही समाज तमिलनाडु की सियासत में हाशिए पर खड़ा है। द्रविड़ राजनीति की जड़ों से निकली सोच, बदलते जातीय समीकरण और जीत की मजबूरी, इन सब के बीच ब्राह्मण समाज कहीं राजनीतिक प्राथमिकता से बाहर होता दिख रहा है। लेकिन राजनीति में हर खामोशी एक संकेत होती है। क्या ये खामोशी आने वाले वक्त में बड़ा संदेश बनेगी? क्या ब्राह्मण वोटर इस बार भी चुपचाप साथ देंगे या फिर सियासत को नया मोड़ देंगे? क्योंकि लोकतंत्र में संख्या मायने रखती है, लेकिन नाराजगी का असर उससे भी बड़ा होता है। अब देखना दिलचस्प होगा तमिलनाडु में बीजेपी की इस बदली हुई राजनीति का उत्तर भारत में यूपी समेत अन्य राज्यों के ब्राह्मण वोटरों के बीच क्या संदेश जाता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।